एक एम्स का ढिंढोरा पीटती थी कांग्रेस पार्टी, या देश में कितने एम्स। जब वो आए थे, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। उसके बाद वो 5वें नंबर लेकर आए। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर होगी। सर, आप दिल्ली से सांसद हैं और आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपने क्या अपने क्षेत्र में अभी तक डेवलप किया? इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? 12 साल बेमिसाल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, कितने एम्स, एक एम्स का ढिंढोरा पीटती थी कांग्रेस पार्टी, या देश में कितने एम्स, एयरपोर्ट कितने, 5 गुना एयरपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन धड़ाधड़ दौड़ती हैं। उसी प्रकार से सड़कों का जाल, गांव से सड़कें, शहर के अंदर बड़े बड़े फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ये सारा काम जो हुआ है ये 11 साल की उपलब्धियां हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पक्के मकान, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय, लाखों लोगों को नल से जल, हजारों लोगों को अमृत, 75 साल के अमृतकाल के अंदर भी लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं था। ये सारा देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से उन्होंने दुरुस्त किया है, जब वो आए थे, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। उसके बाद वो 5वें नंबर लेकर आए। आज वो 4थे नंबर पर है। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर होगी। सर, आप दिल्ली से सांसद हैं और आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपने क्या अपने क्षेत्र में अभी तक डेवलप किया? मेट्रो नहीं जाती थी। मैंने कहा कि आप मुझे चुनाव जिताएंगे तो मेट्रो मेरे कर जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले बिठाला से मेट्रो 19 स्टेशन बनकर नरेला भवन होते हुए मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसकी डिमांड काफी वर्षों से वो कर रहे थे। मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे से पहले NIT बनी हुई है। उसके अलावा एक 100 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है। वह शाहबाद डेयरी के सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके अलावा पार्कों की व्यवस्था, DD से कई काम, बड़े बड़े पार्क बनाने का काम, उससे मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उनके ऊपर काम चल रहा है। हमने अपने फंड से पार्कों के अंदर जिम, बच्चों के लिए झूले, लोगों के लिए हाई मास्ट लाइट, इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं हमने देने का काम किया है। और अब जब हम जीते थे तो मेरे यहाँ पर केवल 1 MLA थे। अब मेरे लोकसभा क्षेत्र में 8 MLA हैं। अब हम 8 मिलकर उनके फंड के माध्यम से पूरे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा को जैसी लोकसभा होनी चाहिए वह लोकसभा कूड़े का पहाड़, उस पर आपने अभी तक कितने का? कूड़े के पहाड़ पर मैं आज से 3 महीने पहले गया था सरकार बनने के बाद। कल हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ गई थी। कई किलोमीटर कूड़ा वहाँ से हट गया है। आने वाले 1 साल के अंदर वहाँ पर ग्रीनरी ऐसी हो जाएगी, लगभग 60 एकड़ से ज़्यादा, 68 एकड़ की जगह है। वहाँ पर मैंने सुझाव दिया है कि लोगों को दिखाने के लिए जो मलबे के पहाड़, गंदगी, बीमारियां, दूषित जहर फेंकते थे, वहाँ अगर पार्क बनेगा तो लोग, आसपास के लोग प्रभावित होंगे। ये 1 साल में वहाँ पहाड़ नजर नहीं आएगा। जब करनाल से लोग निकलकर ठीक इधर से आएंगे कुंडली बाईपास से, तो ढूंढते रह जाएंगे पार्क में। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक था उसको रेंट करके जो है कि आपने आरोग्य मंदिर स्थापित कर दिया, तो उसमें कुछ नया बदलाव नहीं। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नरेला में आज गया था। वहाँ पर प्रसूति गृह था, वहाँ पर जच्चा बच्चा की जांच होती थी। कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, कॉर्पोरेशन का पत्थर लगा हुआ है। अब वहाँ पर जो है आरोग्य मंदिर बन गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब वहाँ पर लोगों की जांच भी की जाएगी। एक मेल फीमेल डॉक्टर भी बैठेगा, महिलाओं को भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हमने केवल ये मोहल्ला क्लिनिक कागजों में नहीं बनाया। हमने जो हमारी जगह बिल्डअप, हम चाहते तो हम भी 500 की घोषणा कर सकते थे, लेकिन व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है। 11 साल का बिगड़ेला शासन हमें मिला है। उस शासन से छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। इससे अब 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं।
17 जन औषधि केंद्र खुले हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये संख्या निरंतर बढ़ती है। दिल्ली के अंदर मानसून का भी समय आ चुका है, क्या इस बार दिल्ली के लोगों को जल भराव का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि जितनी 20 लाख मीट्रिक टन हमने 3 महीने में खाद निकाली है, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आएगा। उसके बाद भी कुछ स्थान ऐसे होंगे जहाँ जल भराव हो सकता है, लेकिन मेरा प्रयास, हमारा प्रयास ये है, सामूहिक प्रयास है। रेखा गुप्ता जी ने कह दिया था कि जहाँ अभी प्री मानसून में बारिश आई थी, जहाँ वाटर लॉगिंग हुई थी, वहाँ अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे। मुझे लगता है आज वहाँ हमारे अधिकारी करेंगे। सर, आगे सवाल है कि सचिन पायलट ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि बीजेपी बिहार चुनाव को देखते हुए इसको जो है हम जातिगत जनगणना कब कराएं? चुनाव तो साल में 5 चुनाव होते हैं। उनको कुछ बोलना था, उन्होंने बोल दिया। अरे नरेंद्र मोदी जी अपना एजेंडा खुद सेट करते हैं, उन्होंने कब क्या करना है। बिहार चुनाव को क्यों जोड़ रहे हो? चुनाव तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी है। जातिगत जनगणना का तो फर्क पश्चिम बंगाल में ही पड़ेगा। ममता बनर्जी तो नहीं बोल रही, इसलिए ये इनकी बातें नहीं है। अपने समय में कुछ नहीं किया, ये हाशिए की। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से